हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की उस पुरातात्विक जगह के बारे में जानने जा रहे हैं जहाँ मिट्टी नहीं बल्कि इतिहास बोलता है। और हम इसके आज महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो किसी न किसी परीक्षा में अब तक आए हुए हैं और जो आज हमारे ग्रेड 3 की परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस जगह का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है दोस्तों काली रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वे हमें बताते हैं कि लगभग 4500 साल पहले यहाँ एक उन्नत, योजनाबद्ध और सभ्य समाज रहता था। कालीबंगा सभ्यता हमें यह बताती है कि उस समय के लोग कृषि करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, घरों की योजना बनाते थे और नियम कानून तथा नगर व्यवस्था का पालन करते थे। और सबसे खास बात, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ की खास खोजों में हड़प्पाई खेतों के अवशेष, अग्निकुंड, ईंटों के मकान और मोहरें शामिल है। तो आज की कक्षा में हम कालीबंगा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज हैं जो बहुत ही किन परीक्षाओं में आए हुए हैं और हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? विकल्प ए सी एल कार्लाइल, एच डी साकलिया, जी बिलाल, ए कनिंघम। बताइएगा क्या रहेगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प चौथा ए कनिंग। क्या रहेगा? ए कनिंग। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रारंभ किया। ओके, 1871 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है वो किस नदी के किनारे है? ए घग्गर नदी के किनारे, बनास, माही, लूनी। बताइएगा। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों घग्गर नदी के किनारे। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कालीबंगा प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? विकल्प ए कोटा, बैराट, कालीबंगा, बिहारपुर। कोटा, बैराट, कालीबंगा, बिहारीपुर। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? और ये बच्चों स्टेनोग्राफर 2013 में, राजस्थान पुलिस 2020 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों कालीबंगा। क्या रहेगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
क्या कह रहा है कि किन्हीं दो स्थलों को छोड़कर एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन सा था? किन्हीं दो स्थलों को छोड़कर एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन सा था? इसमें से महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन सा था, बताइएगा। आहड़, पालाथल, कालीबंगा, गिलोड। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल था वो रहेगा कालीबंगा। क्या रहेगा? कालीबंगा। और ये ग्रेड 3 2023 में आया हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन जो वही करवाए जा रहे हैं जो अब तक किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। और ये क्वेश्चन भी RS 96 और 99 में आया हुआ। आजकल तो ये सामान्य क्वेश्चन हो गया, पर फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला विकल्प है काला पत्थर, दूसरा जता हुआ खेत, तीसरा काली चूड़ियां या ये सभी। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों काली चूड़ियां। क्या रहेगा? काली चूड़ियां। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। की व्याख्या देख लेते हैं कि खुदाई के दौरान काली मिट्टी की चूड़ियां मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा। यहाँ पर काली चूड़ियां मिली थी, वो भी मिट्टी की, काली मिट्टी की चूड़ियां, इसलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है। EO 2007 में, JEN में, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, वीडियो RS 2022 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन दूसरा के थापर, तीसरा MD खरे, चौथा अमलानंद घोष। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अमलानंद घोष। क्या रहेगा? अमलानंद घोष। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको थोड़ा देख लेते हैं कि कालीबंगा गग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा नाम का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां है। कालीबंगा को प्रकाश में लाने वाला अमलानंद घोष है। सिंधु सभ्यता का स्थल राजस्थान का प्रमुख हड़प्पा स्थल है। ठीक है, ये कुछ कालीबंगा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की PYQ क्लास में हमने पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके समझा, उनके उत्तर, अवधारणाएं और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पैटर्न को जाना। आज की क्लास से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि परीक्षा में प्रश्न केवल याद करने के लिए नहीं आते, बल्कि समझ, तर्क और कंसेप्ट क्लियरिटी भी उतनी ही जरूरी है। आपके लिए जरूरी है कि जो भी पैटर्न हमने आज देखा उसे अपनी नियमित तैयारी में शामिल करें, ताकि हर प्रकार के प्रश्नों का आत्मविश्वास से उत्तर दे पाएं। तो
बार बार PYQs का अभ्यास करें। सही दिशा में तैयारी का सबसे मजबूत आधार है PYQ। तो अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण PYQ फिर से विस्तार से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपना रिवीजन समय पर करते रहिए और PYQs हल करते रहिए। अभ्यास ही सबसे बड़ा सफलता का मार्ग है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, यू कैन डू इट। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में और अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद।